तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ और ये मेरी तीसरी वीडियो है स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 की प्लेलिस्ट में। आज का कंपैरिजन स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 वर्सेस स्नैपड्रैगन 695 है। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स का बोलना था कि स्नैपड्रैगन 695 को ये बीट कर देगा, मतलब आगे चला जाएगा 4 Gen 2। तो आज मैं वही डाउट सॉल्व करने आया हूँ स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 वर्सेस स्नैपड्रैगन 695 में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक रूम। वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ। स्नैपड्रैगन यहाँ पे अनाउंस किया गया था, मतलब 4 Gen 2 जून 2023 में अनाउंस किया गया था एंड 695 अक्टूबर 2021 में। क्लास की बात किया तो दोनों प्रोसेसर मिड रेंज में आते हैं। हाँ, थोड़ा बजट कम आपको देखने को मिलेगा 4 Gen 2 का। एंड मॉडल नंबर की बात करें तो जो 4 Gen 2 है इसका मॉडल नंबर SM4450 है एंड स्नैपड्रैगन का मॉडल नंबर SM6375 है। देखिए जो यहाँ पे 44 एंड 50 लगा है, मॉडल नंबर से ही आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो 4 नंबर वाला सीरीज है ये इनका लो इन क्लास वाला है, वहीं 6 नंबर वाली जो सीरीज है ये थोड़ा अप लेवल है 4 नंबर वाली सीरीज से। TDP की बात किया तो दोनों प्रोसेसर 4 वॉट बेस्ड ही है। अब बात करते हैं आर्किटेक्चर की। दोनों प्रोसेसर ऑक्टा कोर दिए गए हैं। यहाँ पे स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 में 2 कोर 2.2 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक Cortex A78 देखने को मिलेगा, बाकी 6 कोर 2 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक Cortex A55 देखने को मिलता है। एंड 695 की बात करें तो यहाँ पे 2 कोर 2.2 Cortex A78, बाकी 6 कोर 1.8 Cortex A55 देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस की बात किया देखिए दोनों ही प्रोसेसर में आपको सिमिलर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है अभी फिलहाल के लिए। आगे कंक्लूजन में हो सकता है चेंज हो जाए, तो लास्ट तक देखिए। दोनों में ही Cortex A78 मिल रहा है, दोनों की फ्रीक्वेंसी 2.2 पे क्लॉक है, दोनों की जो TDP है वो 4 वॉट है, तो परफॉर्मेंस आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। हाँ, जो 695 के बाकी 6 कोर है 1.8 पे क्लॉक हैं, तो हो सकता है परफॉर्मेंस ड्रॉप जाए। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 है 2200 पे क्लॉक आता है, सिमिलर 695 भी 2200 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक आता है। फैब्रिकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे जो 4 Gen 2 है 4 नैनोमीटर सैमसंग बेस्ड वाली टेक्नोलॉजी है इसके पास, एंड 695 6 नैनोमीटर TSMC बेस्ड टेक्नोलॉजी है। फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे जो 4 नैनोमीटर सैमसंग है वो थोड़ा थ्रॉटल करता है 6 नैनोमीटर TSMC के कंपैरिजन में। तो हाईली रिकमेंडेड मेरा ये है कि 4 नैनोमीटर के चक्कर में ना आके आप 6 नैनोमीटर TSMC लीजिए, बेटर रहेगा। एंड अब बात की यहाँ पे ग्राफिक सपोर्ट की, जो GPU है 695 में वो काफ़ी पावरफुल है 4 Gen 2 के कंपैरिजन में। 4 Gen 2 में मिलेगा Adreno 613, इसका आर्किटेक्चर Adreno 600 है। 695 में मिलेगा Adreno 619, इसका आर्किटेक्चर Adreno 600 है। बात की जाए यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है 4 Gen 2 में मिलेगा 955 मेगाहर्ट्ज़ पे इसका GPU क्लॉक, एंड 695 950 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक रहता है। तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस उतना नहीं है, बट ग्राफिक्स डिफरेंस काफ़ी हाई है। फ्लोटिंग पॉइंट्स की बात बताता हूँ, 4 Gen 2 450 प्लस स्कोर करेगा, वहीं 695 486 स्कोर करेगा, जैसा लास्ट स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 भी स्कोर करता था। मेमोरी टाइप की बात करते हैं, तो मेमोरी टाइप में देखिए पहले ही बता रहा हूँ, जो फ़ोन है LPDDR4X UFS 2.2 का सपोर्ट करता है Redmi 12 5G, लेकिन प्रोसेसर में जो सपोर्ट मिलेगा वो LPDDR5 है। रैम फ्रीक्वेंसी इसकी 3200 मेगाहर्ट्ज़ है। 695 LPDDR4X का मैक्सिमम सपोर्ट ही करता है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 2133 मेगाहर्ट्ज़। एंड यहाँ पे स्टोरेज की बात बताता हूँ, 4 Gen 2 UFS 3.1 का सपोर्ट करेगा एंड स्नैपड्रैगन 695 UFS 2.2 का सपोर्ट करेगा। तो आपको यहाँ से ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपके प्रोसेसर में LPDDR5 का सपोर्ट दिया गया है जिस भी फ़ोन पे आने वाला होगा ये फ्यूचर में, तो परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है 4 Gen 2 की। बट अभी के लिए LPDDR4X दिया गया है, तो परफॉर्मेंस उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा इस पार्ट से। बात की जाए गेमिंग ग्राफिक्स की, जो कि GPU से रिलेटेड है, 4 Gen 2 का डेटा मैंने Redmi 12 5G से लिया है एंड 695 का डेटा Realme के 10 Pro से लिया है। PUBG मोबाइल में दोनों प्रोसेस सिमिलर हैं, 40 HDI का सपोर्ट करेंगे, बट बेटर परफॉर्मेंस आपको 695 में मिलने वाली है, बिकॉज 619 दिया गया है इसमें। एंड कॉल ऑफ ड्यूटी की बात करें इसमें 30 और 40 सपोर्ट मिलेगा। ग्राफिक सपोर्ट में 695 बेटर होगा, इसमें वेरी हाई के साथ हाई गेम सपोर्ट चलती है, जबकि 4 Gen 2 में मीडियम के साथ हाई। नेक्स्ट अब बात करते हैं वीडियो कैप्चर की। 1K 60 fps का दोनों में ही सपोर्ट दिया गया है, तो मुझे ये दोनों ही पसंद नहीं है इस मामले में। एंड प्लेबैक भी ऐसे सेम है 1K 60 fps। डिस्प्ले की बात करें तो दोनों प्रोसेस सिमिलर हैं 2520 × 1080 पिक्सल्स। दोनों के पास NPU मिल जाते हैं Hexagon 686। अब बात की जाए यहाँ पे कनेक्टिविटी की, तो 5G सपोर्ट दोनों प्रोसेसर करेंगे। 4G में यहाँ पे LTE का 18 मिलेगा। ब्लूटूथ की बात करें तो 5.2 एंड 5.2 की टेक्नोलॉजी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो 5.2 की टेक्नोलॉजी 4 Gen 2 में नहीं मिलती है, इसमें 5.0 मिलता है, जो कि Redmi 12 5G में है। एंड बात की यहाँ पे वाईफाई सपोर्ट की, तो आपको दोनों में ही Wi-Fi 5 का सपोर्ट मिलेगा। बेंचमार्क स्कोर बताता हूँ। अब देखिए गीक बेंचमार्क सिंगल कोर परफॉर्मेंस टेस्ट में यहाँ पे जो 4 Gen 2 आया है वो 705 स्कोर किया है। गीक बेंच 5 की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट गीक बेंच 6।
एंड 695 का स्कोर भी 700 आता है, तो मतलब परफॉर्मेंस आपको कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा 4 Gen 2 वर्सेस 695 में सिंगल कोर में। एंड मल्टी कोर की बात की तो यहाँ पे जो 4 Gen 2 है 2000 स्कोर करेगा एंड 695 2000 थोड़ा सा ऊपर है, तो बोल सकते हैं 2000 ये भी सेम स्कोर करेगा। अब अंतुदु की बात किया तो अंतुदु वर्जन में थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। अंतुदु वर्जन 10 का डेटा है 4 Gen 2 का, जो कि 4,50,000 स्कोर करेगा। अगर ये वर्जन 9 में होता तो ये 4 लाख तक स्कोर करता, वहीं 695 का स्कोर 4 लाख करेगा, ये वर्जन 9 का ही स्कोर है। एंड बात कीजिए आप 3D मार्क स्कोर की, जो कि ग्राफिक्स को बताएगा। 4 Gen 2 700 स्कोर करेगा, वहीं 695 1250 स्कोर करेगा, मतलब बेटर परफॉर्मेंस आपको 695 में देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे बताता हूँ कंक्लूजन कि आपको कौन सा प्रोसेसर कंसीडर करना चाहिए। सीपीयू परफॉर्मेंस की बात करें तो स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 37 स्कोर करेगा, जबकि 695 42 स्कोर करेगा, मतलब बेटर परफॉर्मेंस आपको स्नैपड्रैगन 695 में देखने को मिलेगी। थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन का खेल है कि स्नैपड्रैगन 695 बेटर ऑप्टिमाइज्ड है। 6 नैनोमीटर की TSMC वाली टेक्नोलॉजी मिल जाती है इसमें। TDP तो सेम है, बाकी कोटेक्स भी सेम है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम ही है। गेमिंग की बात किया तो यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 है 22 स्कोर करेगा, जबकि 695 में आपको जो देखने को मिलेगा वो है 31, मतलब बेटर गेमिंग आपको 695 में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बताता हूँ बैटरी लाइफ। यहाँ पे बैटरी लाइफ का देखिए डिफरेंस तो रहेगा। 4 नैनोमीटर वाली टेक्नोलॉजी बैटरी एफिशिएंट होती है, 92 स्कोर करेगा एंड 695 85 स्कोर करेगा। अब पर्सनल स्कोर की बात किया तो कौन सा प्रोसेसर हुआ बेटर, मुझे 695 पर्सनली बेटर प्रोसेसर लगा 4 Gen 2 के कंपेरिजन में। 4 Gen 2 को मैं 41 देता हूँ, मैं 695 को 46 स्कोर देता हूँ। काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी 695 में एज कम्पेयर टू 4 Gen 2। हाँ, स्पेक्स आपको सिमिलर लग सकते हैं कि स्पेक्स सब में तो सेम था, बट अगर आप और डिटेल में अगर इसके जाएंगे जस्ट लाइक कि इसके शेडिंग यूनिट्स क्या है, एक्सक्यूशन यूनिट्स क्या है, बाकी इसका ISP क्या है, इसमें कौन सा आर्किटेक्चर यूज़ किया गया है, तो ये सब अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा एंड 695 वहाँ पे बेटर कर जाएगा। तो इसलिए 695 थोड़ा सा बेटर बन जाएगा 4 Gen 2 के कंपेरिजन में। अगर आप इन दोनों प्रोसेसर में से कोई प्रोसेसर ले रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और कोई भी कन्फ्यूजन तो भी कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।